बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? मोदी योगी खेल बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी, यूपी योगी सहयोगी, आज फिर सभी जपी। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। यूपी के मैदान में विकास पीछे छूट गया है और नेताओं की जुबान पर जिन्ना और पाकिस्तान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का जिक्र कर एक बार फिर नया तड़का लगा दिया है। हालांकि बीजेपी ने इसे एक मौके के तौर पर लपका है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो हमले तेज हो रहे हैं। एक और बीजेपी कैराना से हिंदुत्व का संदेश दे रही है तो अखिलेश भी गोलबंदी में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये घमासान और ज्यादा भीषण होने की संभावना है। लेकिन इन सब के बीच मतदाता चुप है और पार्टियों की जंग को चुपचाप देख रहे हैं। तमाम दिलचस्प चुनावी खबरों के विश्लेषण के लिए आइए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? मोदी योगी खेल बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी, यूपी योगी सहयोगी, आज फिर सभी जपी। सबसे पहले बात यूपी के चुनाव में जिन्ना और जिन्ना के पाकिस्तान की। चुनाव यूपी में है और शोर पाकिस्तान के नाम पर हो रहा है। अखिलेश यादव के एक बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। लेकिन अखिलेश द्वारा पाकिस्तान का जिक्र संयोग था या फिर चुनावी प्रयोग, क्योंकि पहले भी वो जिन्ना का नाम लेकर चुनावी चर्चाओं को गर्म कर चुके हैं। लेकिन कोशिशें एक तरफा नहीं है। बीजेपी भी हवाओं का रुख पश्चिम से पूरब की ओर मोड़ने की कोशिशों में लगी है। तो फिर सत्ता संग्राम के नतीजे किस मुद्दे पर ज्यादा निर्भर करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में सरकारें भले ही विकास की बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वास्तविकता यही है कि चुनाव आते आते पार्टियों का फोकस जाति, धर्म और संप्रदाय पर हो ही जाता है। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों की जुबान पर वही मुद्दे आ रहे हैं जो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, चुनाव में वोटर्स को अलग अलग बांट सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव की शुरुआत जिन्ना के जिक्र से की थी, तो चुनाव आते आते उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की चर्चा कर ही दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने ऐसे ही लपका जैसे हवा में उछला कैच विकेट कीपर लपकता है। भाजपा की ओर से पलटवार किया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि याकूब मेमन फांसी पर चढ़ गया, नहीं तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते, कसाब को स्टार प्रचारक बना देते। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। पात्रा यहीं नहीं रुके।
उन्होंने कहा कि अखिलेश का बयान दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक है। उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। लेकिन इन सभी बयानों की पृष्ठभूमि में देखें तो इसकी बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज। आजादी से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले तक इस क्षेत्र की राजनीति जाट, मुस्लिम और दलित जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही। बीते 8 साल के दौरान हुए लोकसभा के 2 चुनाव और विधानसभा के 1 चुनाव के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश ने राजनीति की नई इबारत लिखी है। अल्पसंख्यकों के समानांतर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण और छोटे जाति समूहों को साध कर भाजपा ने आजादी के बाद से ही मुस्लिम, दलित और जाट केंद्रित राजनीति को बदल दिया। अब भाजपा अपने पुराने दांव से एक बार फिर से पश्चिम यूपी में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है और कमान संभाली है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। पलायन के मुद्दे पर बीजेपी की ओर मुड़ी आंधी के बाद कैराना जैसे पश्चिमी यूपी में बीजेपी की प्रयोगशाला बन गया है। लगातार हमले भी उसी दिशा में हो रहे हैं। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर के किए थे देश की आजादी के दौरान। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था, ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है।
बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिमी यूपी पर झोंक दी है। पार्टी ने यहां ओबीसी पर दांव खेला है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अब तक 108 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 64 टिकट दलित ओबीसी को दिए गए हैं। गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित साधने की रणनीति है। कई टिकट गुर्जर, सैनी, कहार कश्यप, वाल्मीकि बिरादरी को दिए गए। सैनी बिरादरी 10 तो गुर्जर बिरादरी 2 दर्जन सीटों पर प्रभावी है। कहार कश्यप जाति के मतदाताओं की संख्या 10 सीटों पर बेहद प्रभावी है। जाहिर है कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह कैराना की गलियों में इसीलिए घूम रहे हैं। बीते 3 चुनाव में रणनीति की कमान वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में थी। तब इसी क्षेत्र के कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को भाजपा ने जोर शोर से उठाकर बहुसंख्यक मतों का सफलतापूर्वक ध्रुवीकरण किया था। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगे की वजह से जाट मुस्लिम एकता पर ग्रहण लगा। चौथी बार कमान मिलने के बाद शाह ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत फिर से कैराना से की है। बीते लगातार 3 चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की एक बड़ी वजह भाजपा की दलितों, मुसलमानों, जाटों के इतर छोटी जातियों के बीच पैठ बनाना भी रही है। इस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में कश्यप, वाल्मीकि, ब्राह्मण, त्यागी, सैनी, गुर्जर, राजपूत बिरादरी की संख्या जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाती है। भाजपा ने करीब 30% वोटर वाली इस बिरादरी को अपने पक्ष में गोलबंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व और विकास पर आधारित है, तो सपा इसे जाति आधारित चुनाव बनाने की कोशिशों में लगी है। अखिलेश यादव की रणनीति इस बार ज्यादा पैनी नजर आ रही है। उन्होंने जातिगत समीकरण साधने के लिए इस बार पश्चिम से पूर्वांचल तक कई प्रयोग किए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की डीबीटी योजनाओं के मुकाबले ये समीकरण कितने कारगर होंगे, ये रिपोर्ट भी देखिए। एक और बीजेपी कैराना के मुद्दे को हवा देकर पश्चिम से पूरब की ओर आंधी चलाना चाह रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी काउंटर अटैक कर रही है। पहले जिन्ना का जिक्र कर अखिलेश यादव ने मुस्लिम सेंटीमेंट जोड़ने की कोशिश की थी, तो अब उन्होंने पाकिस्तान पर बयान भी इसी मंशा के साथ दिया है। हालांकि इस चुनाव में अखिलेश प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने समाज की अलग अलग जातियों का बेहतर गठजोड़ बनाकर भाजपा के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास से मुकाबला करने की तैयारी की है। बड़े राजनीतिक समीकरण बनाने की ओर है समाजवादी पार्टी। आधा दर्जन से ज्यादा अलग जातियों के नेताओं की गोलबंदी की है। ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, राजभर, मौर्य, मल्लाह जाति पर फोकस किया है। बसपा के कमजोर होने से दलित वोट में सेंधमारी की भी तैयारी की है। भाजपा से ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरों का फायदा उठाने की कोशिश की है। ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ लाने का दांव चला है। गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी को अपने साथ इसी उद्देश्य से लाए हैं। सीएम योगी के सामने बीजेपी कार्यकर्ता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को टिकट दे दिया है। यूपी के 14% ब्राह्मण मतदाताओं को इससे उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। लगभग 8% मतदाताओं वाले राजपूत समाज का समर्थन इसी समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ के पीछे एकजुट दिखाई पड़ रहा है। राजपूतों का एक बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, तो सपा भी इसमें सेंधमारी की कोशिश में है। सपा नेताओं का दावा है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का एक बड़ा वोट भाजपा के साथ आने से भाजपा के कोर वोट बैंक के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि ये वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट करता आया है। ऐसे में मुस्लिम वोटर उसी को वोट करेंगे जो भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में सक्षम दिखाई देगा। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए सहारनपुर के नेता इमरान मसूद के दावे में भी ये झलक दिखाई दी कि इस वर्ग का वोट किस तरफ खिसक रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों से नाराज ओम प्रकाश राजभर पहले ही सपा के साथ ताल मिला चुके हैं। वे पूर्वांचल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा असर छोड़ने में सक्षम हैं। थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से हार जीत का निर्णय होने वाली सीटों पर राजभर मतदाता प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। मौर्य, कोरी और कुशवाहा जैसी पिछड़ी जातियों पर प्रभावशाली असर रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव का जातीय जनगणना कराने और सभी जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने का वादा भी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को सपा के साथ लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालांकि बीजेपी को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अन्य दलित वर्ग सबसे ज्यादा आबादी रखने के कारण इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी है। कहा जा रहा है कि योजनाओं के माध्यम से भारी लाभ उठा चुके लोग जातिवाद की दीवारों को तोड़कर भाजपा का समर्थन करेंगे और इसी उम्मीद पर भाजपा अपने राष्ट्रवाद और विकासवाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हालांकि भाजपा का ये प्रयोग पहले सफल भी हो चुका है और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं
विपक्ष की सारी रणनीति पर भारी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूपी के चुनावी रंग में कौन कौन से रंग जुड़ गए हैं। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? मोदी योगी खेल बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? मोदी योगी खेल बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। आज फिर से बीजेपी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी मानो चुनावी रंग में रंग गया हो, तो गांव गली चौबारों पर गाने बज रहे हैं। कोई कह रहा है कि आएंगे तो योगी ही, कहीं गाना बज रहा है जनता पुकारती है अखिलेश आइए। सिर्फ बीजेपी और सपा ही नहीं, संगीत में प्रचार में न बसपा पीछे है न कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यूपी चुनाव के संगीत में प्रचार की झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही। यूपी में प्रचार धुआंधार है, गानों की बहार है, सुरों से आर पार है। जी हाँ, लोगों पर चढ़ा चुनाव का बुखार है। यूपी का चुनाव का रंग, कोरोना क्या कोई भी फीका नहीं कर सकता। कोरोना की बंदिशों के बीच चुनाव स्टार प्रचारकों को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक छोटी छोटी मीटिंग करके बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं। लेकिन चुनावी खुमारी में बने पार्टियों के गानों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया, दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए, हाँ दंगाई सब साफ हुए। जातिवाद परिवारवाद के चेहरे सभी अनाथ हुए, चेहरे सभी अनाथ हुए, हाँ चेहरे सभी अनाथ हुए। साजिश चाहे जितनी रच ले, साजिश चाहे जितनी रच ले, होनी है जो होगी, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। बीजेपी के प्रचार के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार हो रहे हैं। पार्टी की भक्ति की महफिलों तक जा पहुंची है। ऐसा ही एक गाना हर जगह सुनाई दे रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बीजेपी की टीम इस रेस में भी सबसे आगे नजर आती है। हर दिन भगवा खेमा एक नए गाने के साथ हाजिर होता है। पार्टी के थीम सॉन्ग में भी लोगों को खींचने का जादू नजर आ रहा है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है ईमानदार, फिर
से बीजेपी काम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी। यूपी में योगी आदित्यनाथ का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बने गाने भी खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक गाना है, श्री योगी योगी, श्री योगी योगी, श्री योगी योगी, श्री योगी योगी। यूपी फिर से सीएम मांगे श्री योगी योगी। लेकिन संगीत में प्रचार में अखिलेश एंड कंपनी भी पीछे नहीं है। चुनावी संग्राम शुरू होते ही अखिलेश यादव ने एक गाना रिलीज किया था। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। अखिलेश यादव का क्रेज भी यूपी में खूब है। उनके लिए गाया गया भोजपुरी गाना भी खूब वायरल हो रहा है। पूर्वांचल में खास तौर से इस गाने की धूम मची है। हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के, हालत सुधारी ना उत्तर प्रदेश के, जब ले वोटावा ना देवा अखिलेश के, जब ले वोटावा ना देवा अखिलेश के। गाने एक से बढ़कर एक हैं और हर लफ्ज के साथ जोश भी दोगुना नजर आता है। अखिलेश यादव के ये गाने बेहद पसंद किए जा रहे हैं। भले ही बहन जी हाथी के लिए प्रचार करने नहीं निकली हो, लेकिन उनके फैंस ने एक से बढ़कर एक गाने बनाए हैं। इन गानों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए दीवानगी नजर आती है। यूपी चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर खड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन सच ये है कि कई सीटों पर कांग्रेस दूसरे प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकती है। पार्टी चुनाव में एक अलग रणनीति के साथ उतरी है और फोकस है महिलाओं पर। कांग्रेस पार्टी के प्रचार गीत में भी नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर्वत क्या मेरे आगे, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ, घर भी चलाया है मैंने, मैं देश भी चला सकती हूँ। यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी का गाना जरूर लोग सुन रहे हैं। गाने में भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी यूपी में आगाज करने के लिए बेताब है। राजनीति को बदलने आप आया है, राजनीति को बदलने आप आया है, पहली बार झाड़ू छाप आया है। चुनाव में गीतों का अलग ही क्रेज रहता है। अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग इन गीतों पर न सिर्फ झूमते हैं, बल्कि अपने प्रिय नेता या पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा? मोदी योगी खेल बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा।